एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा लेने एक घर के बाहर पहुंचे। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने आवाज लगाई, भिक्षा मदही। तभी एक महिला खाली हाथ ही घर के बाहर आई और कहा, भोजन नहीं है। तब मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, कुछ बासी या बच्चों द्वारा छोड़ा गया भोजन ही दे दीजिए। तब उस महिला के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वह महिला बांझ थी। गुरु से यह देखा न गया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने पुत्र प्राप्ति होगी बोलकर आशीर्वाद के रूप में प्रसाद उस महिला को खाने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ लोगों ने महिला को भड़काया कि उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें जादू टोना हो सकता है। डर के मारे उस महिला ने वह प्रसाद पास ही में बने एक गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके ठीक 12 वर्षों बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ फिर वहां लौटे और उस महिला से उसके पुत्र के बारे में पूछा तो महिला ने गुरु से झूठ बोल दिया कि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। तभी गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने जोर से पुकारा तो 12 वर्ष का एक तेजवान बालक गोबर के ढेर से निकलकर सामने आया। गोबर में जन्म होने के कारण उन्हें गोरखनाथ की उपाधि दी गई। जिसके बाद उस महिला ने डरते डरते सारा वृतांत गुरु को कह सुनाया और गुरु मत्स्येंद्रनाथ से अपनी भूल की माफी मांगी। गुरु ने उसे क्षमा तो कर दिया, किंतु महिला के बहुत आग्रह करने के बाद भी गुरु नहीं माने और गोरखनाथ को अपने संग ले चले। और इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को गुरु के रूप में गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन गुरु गोरखनाथ राजस्थान में राजगढ़ के पास स्थित दत्त खेड़ा गांव यानी ददरेवा में आ पहुंचे और गांव के एक टीले पर अपनी धुनी लगाई और तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर चौहान राजवंश के राजा जेवर जी और घेवर जी का महल था। उनकी 2 रानियों का नाम बाछल और कांच था। माता बाछल और कांच दोनों जुड़वा बहनें थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। माता बाछल दयालु और शांत स्वभाव की थी और ज्यादातर समय भगवान की पूजा अर्चना में ही लीन रहती थी। किसी ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ की पूजा करने का सुझाव दिया, जिसके बाद माता बाछल गुरु गोरखनाथ की सच्चे मन से भक्ति करने लगी। और जब उनको खबर मिली कि गुरु गोरखनाथ स्वयं यहाँ पधारे हैं तो माता बाछल दौड़ते हुए डेरे में पहुंची और गुरु को प्रणाम किया। जिसके बाद माता नित्य प्रति उठकर गुरु गोरखनाथ की धुनी को साफ किया करती और वहां गौ माता के गोबर से लिपाई पुताई करती। गुरुजी माता बाछल की तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और माता बाछल से कहा, कल प्रातःकाल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप कल सुबह यहाँ जल्दी आए। हम आपको पुत्र प्राप्ति हेतु आशीर्वाद देंगे। माता बाछल खुशी खुशी महलों में लौट आई और सारी बात अपनी बहन कांच को कह सुनाई। कांच के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और चूंकि कांच और बाछल हम शक्ल थी तो माता बाछल की जगह कांच अगले दिन गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया और कहा, तुम 2 वीर और पराक्रमी पुत्रों की माता बनोगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने वहां से प्रस्थान लिया। जब माता बाछल धुनी पर पहुंची तो देखा गुरु गोरखनाथ वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। दुखी मन से माता बाछल ने सोचा, शायद मैंने आने में विलंब कर दिया और गुरु को मेरे आने से पहले ही प्रस्थान करना पड़ा। जिसके बाद माता बाछल ने गुरु से आशीर्वाद मांगने की प्रबल इच्छा से गुरु गोरखनाथ के पद चिन्हों का पीछा करना शुरू कर दिया। कई मीलों की दूरी तय करने के बाद माता गुरु के पास पहुंची और जब गुरु गोरखनाथ ने माता से पीछा करने का कारण पूछा तो माता ने उनसे आशीर्वाद देने की बात कही। गुरु गोरखनाथ को समझ आ चुका था कि कांच ने बाछल के साथ छल किया है। इस पर उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। माता बाछल के साथ हुए अन्याय को देखकर गुरु गोरखनाथ के मुख से यह शब्द निकले कि मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं और यही बालक आगे चलकर कांच के दोनों पुत्रों का वध करेगा। जिस पर माता बाछल ने गुरु से अनुरोध किया कि ऐसा ना करें, अगर उसे 2 पुत्रों का आशीर्वाद दिया है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गुरुमुख से निकले शब्दों की नियति तय हो चुकी थी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक में प्रवेश कर गए और वहां से नागों द्वारा बंधी बनाई गई पांडव अर्जुन के पड़पौत्र राजा जन्मेजय की आत्मा को गल में छुपाकर भूलोक पर लौट आए। नागों ने गुरु का पीछा किया और अंत में थककर नाग वापस पाताल लोक की ओर लौट गए। किंतु तक्षक नाग गुरु गोरखनाथ का पीछा करते करते भूलोक पर आ गया और गुरु के हाथ से गगल छीनकर निगलने लगा। सौभाग्य से वहां एक युवक प्रक्षालन यानी साफ सफाई का कार्य कर रहा था।
जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल ली है, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ा। गुरु गोरखनाथ जी ने गगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग भी निराश होकर पाताल लोक लौट गया। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ माता बाखल के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए वह गगल प्रसाद के रूप में दे दिया, और इस प्रकार राजा जन्मेजय को माता बाखल के गर्भ में स्थान मिला। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के अनुसार कालांतर में एक तरफ घेवर सिंह चौहान की पत्नी माता काल ने तो वहीं दूसरी ओर जेवर सिंह चौहान की पत्नी माता बादल का एक ही समय पर गर्भ धारण हुआ। जब कांच ने देखा कि बाछल के पेट में भी बच्चा है, तो उसको बाछल पर संदेह हुआ, क्योंकि कांच को लगा कि केवल मुझे ही गुरु से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और कांच ने माता बाछल पर कलंक लगाते हुए यह बात अपनी ननद छबीली को कह सुनाई, जिसके बाद क्रोध में आग बबूला हुई। छबीली बाछल के महलों में आ पहुंची और माता बाछल को खरी खोटी कह सुनाई। माता बाछल ने उनको सारा वृतांत कह सुनाया, किंतु छबीली को माता बाछल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और छबीली अपने पिता अमरपाल सिंह चौहान के समक्ष उपस्थित हुई और बाछल को कलंकित करते हुए माता के बारे में सुनी सुनाई बातें कह डाली।